नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। दिन के बजे हैं 3। एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन लगता है इस सरकार ने इस कहावत को बदल दिया है, क्योंकि ये नया भारत है जो विश्वगुरु बनना भी जानता है और पदक वीर बनना भी। आज ओलंपिक या एशियाड में पदक जीतने के बाद खिलाड़ी गुम नहीं हो जाता, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों से मिलते हैं। एक एक खिलाड़ी किस स्पर्धा में खेल रहा है उनसे वीडियो कॉल करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, एक एक पदकवीर से बात करते हैं। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बाकायदा मौजूद रहते हैं। किसी मंत्री को भेजा जाता है एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए। जैसा ट्रीटमेंट वीआईपीज को मिलता है वैसा इन खिलाड़ियों को मिलता है। ऐसा ही आयोजन कल हमने देखा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया, जहां पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे, तमाम अधिकारी मौजूद रहे, तमाम खेल एसोसिएशंस के अधिकारी मौजूद रहे और इन सब का सम्मान किया गया। तभी इसका फर्क भी पड़ता है ना। पहले आपने देखे होंगे 2 या 3 या 5 पदक पर निपटने वाले एशियाड की तालिका जो है अब 100 के पार पहुंच जाती है, नया इतिहास रच देती है। ये सब संभव हो पाया है सरकार की खेल और खिलाड़ियों के प्रति अपनी नीति के कारण। इससे न केवल खिलाड़ियों का मान और भरोसा बढ़ता है, बल्कि लोगों में भी इस बात का संदेश जाता है कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है। खिलाड़ियों तक से इतना लगाव रखती है ये सरकार, तो एक तरीके का लोगों में एक संदेश जाता है कि कितना ज्यादा ये खिलाड़ियों का ख्याल रखती है। शायद यही भरोसा है और विश्वास है कि ये सरकार के वापसी की गारंटी भी बनता है। किस्सा कुर्सी का में आज बात खेल खिलाड़ियों से जुड़े पीएम मोदी के सी मास्टर स्ट्रोक। एशियन गेम्स में आपके प्रदर्शन ने मुझे एक और बात के लिए उत्साहित किया है। इस बार मेडल टैली में कम उम्र के बहुत से एथलीट्स ने अपनी जगह बनाई है। और जब कम उम्र के खिलाड़ी ऊंचाई को पाते हैं ना, तो वो अपने आप में स्पोर्टिंग नेशन की हमारी पहचान बनाते हैं। स्पोर्टिंग नेशन की निशानी है ये। और इसलिए मैं ये जो सबसे छोटी आयु के लोग विजयी होकर के आए ना, उनको आज मैं डबल बधाई देता हूं, क्योंकि आप लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले हैं। कम उम्र के ये नए विजेता लंबे समय तक देश के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे। G20 की सफल मेजबानी से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, पूरी दुनिया में आज भारत का ही डंका बज रहा है। लेकिन खेल एक ऐसा क्षेत्र था जहां चंद वर्षों पहले तक ये दिखता था कि भारत की टीम गई, कई बार अधिकारियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, अधिकारी नहीं खिलाड़ियों पर ही ध्यान दिया जाता है, उनको ही सुविधाएं दी जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो सोच बदलकर सुविधाएं देकर हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है, हमारे खिलाड़ियों ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पसीना बहाकर अब की बार 100 पार करने का काम किया है। जो आज तक नहीं हुआ वो संभव करके दिखाया है। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था।
बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी है, वो जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है, और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। सभी एथलीट से जब मिलते हैं और जिस तरीके से वो इनकरेज करते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान आ रहा है और ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान आ रहा है। तो वही है कि और ऑल ओवर कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है लोग देखने लगे हैं, बच्चे भी फॉलो करने लगे हैं, तो वो चेंज बहुत बड़ी आए हैं इस बार। Sir has inspired us a lot, seeing him there, making India proud, and whenever we see him, we get inspired, and means always it's just a blessings for us that we have such kind of leader in our country, and it's just amazing. बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है और मुझे लगता है यही समय है, सही समय है। तो कुल मिलाकर के जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद अब जय खिलाड़ियों का सम्मान। तो कुल मिलाकर के छोटे छोटे गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद खिलाड़ियों का इतना सम्मान, खिलाड़ी खुद कह रहे हैं कि इससे और ज़्यादा अच्छा करने की ताकत मिलती है कि एक सरकार है जो कि खिलाड़ियों का ख्याल रखती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारा ऑनर है, हमारे साथ जफर इकबाल जुड़ रहे हैं, पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी। हमारे साथ जसपाल राणा है, मशहूर निशानेबाज, उनको कौन नहीं जानता, मल्टीपल अवार्ड विनर्स। अरविंद मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे, कंसल्टिंग एडिटर। रास बिहारी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हिमांशु भट्ट हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले जफर जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मतलब एक वक्त था पदक जीतती थी हॉकी की टीम, आप उस टीम के कैप्टन रहे, उस टीम का स्वागत हुआ, मतलब वापस आती थी टीम, और उसके बाद ये होता था कि भैया क्रिकेट को ही पूछा जाता या फिर एक वो सम्मान नहीं हो रहा। और आज यहाँ पर कल जिस तरीके का हमने देखा कि एक इवेंट, एशियन गेम्स जीत करके खिलाड़ी वापस आते हैं, एक इवेंट होता है पूरा वहाँ पर। उससे पहले जैसे ओलंपिक में गए थे, मेगा रोड शो हो रहा है। मतलब एक तरीके का खेलों को बढ़ावा देने का ये जो एक इकोसिस्टम है, ये जो बात है, ये तभी लिए मेरे ख्याल से टैली में भी दिखता है। वो टैली कभी 3, 5, 7 पे अटक जाती थी, आज 100 के पार है। बहुत फर्क पड़ा है जिस तरीके से सरकार जो है वो खास तौर पर प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों से बात करते हैं, जाने से पहले भी और पदक जीतने के बाद भी। जैसे कि कल सम्मान हुआ, उससे पहले भी पिछले मैं समझता हूँ कि 6-7 साल से ये सिलसिला जारी है, और सरकार बहुत चाहती है कि हमारा जो नाम है हिंदुस्तान का, खेलों के भी फील्ड में रहे। और इस बार जो एशियाड हुए, मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि यानी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, इन द सेंस के कोई इतना जंप नहीं लेता, कोई भी इतना कंटिजेंट किसी भी मुल्क का हो जैसे कि हिंदुस्तान के कंटिजेंट ने लिया। 655 खिलाड़ी गए थे इसमें, और सभी ने यानी जी जान करके खेलों में हिस्सा लिया और पदक जीते, और जो नहीं पाए भी उन्होंने भी अपने हिंदुस्तान के लिए खेल दिखाया। और ये उनकी मंशा रही है, थी और रहेगी कि वो फिर अगले साल अगले जो एशियाड आए या ओलंपिक गेम्स में आए उसमें फिर पदक जीते। मगर बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि जिसमें कि प्रधानमंत्री बहुत खुद इन्वॉल्व हो, उनके फैमिली से बात करें। तो नेचुरली इट इंस्पायर्स द एंटायर नेशन, नॉट ओनली एथलीट्स, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को एक स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करना है, और बहुत हम लोग उस रास्ते पे हैं, जिसमें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, खुद मंत्रालय है, खुद अनुराग ठाकुर साहब खुद क्रिकेट के प्लेयर हैं, उनको भी आइडिया है कि किस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में जो
इजाफा हुआ है, वो डबल हुआ है। तो वो एक दिशा शो करती है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं और हिंदुस्तान की सरकार चाहती कि खिलाड़ियों में भी वही जोश आए और वो जीत के निकले। जैसा कि मैं समझता हूँ कि इस बार हर एथलीट ने अपना एक अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे हॉकी की मैं बात करना चाहता हूँ कि हॉकी में ऐसा प्रदर्शन मेरे ख्याल में कभी पहले नहीं हुआ है कि जिस सही बात है सर। वे में हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने खेल दिखाया है और सर जीत उसी के वक्त वीडियो कॉल की थी, जापान को जिस तरीके से हराया उसी वक्त वीडियो कॉल की थी, और उस तरीके से बात होती है। 3 गुना बढ़ा है देखिए बजट, और खेलो इंडिया लगातार चल रहा है। यहाँ पर जसपाल जी मैं एक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं एक सरकार जो है, ठीक है यहाँ पर मोदी सरकार है, पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक सरकार की सोच, सरकारें पहले भी रही हैं, मैं सिर्फ एक सरकार की सोच की बात कर रहा हूँ। भाई एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के साथ वो वोटर भी है, वो नागरिक भी है, सब चीज़ है, लेकिन एक इकोसिस्टम डेवलप होता है जब आप खेल को बढ़ावा देते हैं, खिलाड़ी को बढ़ावा देते हैं, उसके साथ जुड़े लोग जो हैं वो भी बढ़ते हैं, और साथ ही साथ सरकार जो है अगर उन चीज़ों को बढ़ावा देती है तो पॉजिटिविटी, संवेदनशीलता तो उन चीज़ों को लेकर के आती है, और उसके बदले में खिलाड़ी परफॉर्म भी करता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत ही बड़े लेवल पे एक मास कैंपेन चलाया है, चाहे वो खेलो इंडिया हो या चाहे किसी भी तरीके से चलाया हो, और जिस लेवल पे चाहे टॉप्स के जरिए हो या अभी जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट भी उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, तो इन सब की वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि मतलब कोई भी कंट्री हमें हल्का नहीं मान सकती, और हम 1, 2, 3, 4 वाले कैटेगरी में आराम से आ जा रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स को, आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, आप किसी भी स्पोर्ट्स में आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा उनको एनकरेजमेंट करिए, उनके सिस्टम को बढ़ाइए, उनके इक्विपमेंट को बढ़ाइए, अच्छे कोचेस प्रोवाइड करिए, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है, मेंटल ट्रेनर्स है, इनको प्रोवाइड करिए। आप किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के देख लो, वी आर डूइंग एक्सीलेंट। ऐसा कोई भी ऐसा अकेला स्पोर्ट्स नहीं है कि आप बोलो कि इसको हमको ज्यादा खर्चा करना है। सर 20 तो ऐसे स्पोर्ट्स थे जो कैटेगरी हम जानते ही नहीं थे, इस बार उसमें भी पदक आए हैं और पीएम ने उसका जिक्र भी किया। ठीक बात, जब गवर्नमेंट ने हर स्पोर्ट्स को अपने जरिए से किसी भी तरीके से उसको उठाने का कोशिश किया है, और ये आपने मेट्रो सिटीज में नहीं किया है, आपने गांव-गांव देहात में जाके टैलेंट्स को निकालने की कोशिश करी है, और वही बच्चे आज आपको आके मेडल दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, खाली सोच की कमी है, और उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं एक अरविंद जी आपके पास आता हूं और एक कमेंट जो है हिमांशु जी आपका ले लेता हूं। हिमांशु जी छोटे कमेंट आपसे लेता हूं क्योंकि हमारे साथ 2 ओलंपियन जो है हमारा प्राइड जुड़े हुए हैं। मुझे लगा किस्सा कुर्सी में इस स्टोरी को इसलिए उठाना चाहिए, भाई वोटरों की रैली और ये सब जलसे तो हम उठाते ही हैं। कल हमने देखा जिस तरीके से खिलाड़ियों का इंटरेक्शन हो रहा था, उनके चेहरे की खुशी, छोटे छोटे गांव से, शहरों से सर वो खिलाड़ी आते हैं, भिवानी से, हिसार से, रोहतक से, नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से, तमाम जगहों से आते हैं। उनसे जब खिलाड़ी पीएम इस तरीके से अगर मिलता है, वो पदक जीत करके आता है, भाई वो छोटी सी जगह के आता है, उसको देख करके पूरा गांव जानता है कि इस गांव में एक खिलाड़ी है। उसको देख करके तमाम युवा प्रेरित होते हैं, वो भी खेलने की कोशिश करते हैं, एक तरीके का एक रोजगार भी होता है, एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, वो सरकार के प्रति एक वोट देने के लिए या फिर उस चीज़ में तब्दील होता है कि नहीं होता, एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इकोसिस्टम तब्दील होता है कि इससे भी जो है सरकार की वापसी हो सकती है। वो खिलाड़ी क्यों नहीं चाहेगा कि मैं सरकार को दोबारा वोट दूं? इसलिए मुझे लगा कि किस्सा कुर्सी में मैं इसका भी जिक्र करूं। नहीं, बात गलत नहीं है इसमें। सी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर। हम जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनली भारत में देखा जाए तो पहले हॉकी की बात करते थे, हॉकी में जाती थी हमारी टीम, गोल्ड मेडल जीत के आती थी। जफर इकबाल साहब भाया यहाँ पर, वो ज्यादा बता पाएंगे कि हमने लास्ट गोल्ड कब जीता था ओलंपिक। आप देखें तो पता चले जब एक ब्रॉन्ज आया पिछले ओलंपिक्स में, तो वी वर वेरी हैप्पी दैट इंडियन हॉकी इज कम बैक। और वो ये एशियन गेम्स में दिखा, और ये दिखा क्यों दिखा? क्योंकि एक स्पोर्टिंग कल्चर, एक इकोसिस्टम, और उनके पीछे प्रशासन, फेडरेशन है वो, और जो भी पैसों की जरूरत है वो सरकार। वैसे ही आप देखें तो शूटिंग में जसपाल भी यहाँ पर है, वी गॉट 22 मेडल्स दिस टाइम।
And Asian Games की shooting is as good as a world class shooting. He will tell you that. क्योंकि जो बड़े बड़े शूटर्स जो होते हैं वो चाइना के होते हैं, कोरिया के होते हैं, जापान के होते हैं, और ये जो सोवियत यूनियन में से निकले हुए देश है उनके शूटर्स होते हैं. उनके साथ में जाके अपनी 16 साल 17 साल की बच्चियां compete करती है and they win. We have seen in shooting कि 1-2 podium finish हमारा रहा काफी चीजों में. So that's not a mean achievement. See, it's something like, government can provide support, government can give, encouragement, give money. After that, it's the sporting associations that have to do the work and do the work in the sync. और जो स्पोर्ट्स हमारे कहे जाते हैं, कुश्ती जैसे, we could not win a single gold here. आपको रीजन पता है? आंदोलन जी भी पहलवान बन गए थे. पहलवानों का काम है कुश्ती लड़ना. पॉलिटिकल मसला कुछ भी हो, जहां गेम्स की बात आती है, देखो बजरंग पुनिया का क्या हाल हुआ. वैसे ही मैं बात करूं तो जिसका ट्रेनिंग कैंप नहीं हुआ था, बॉक्सिंग, एशियन गेम्स के पहले, वी कुड नॉट विन अ सिंगल गोल्ड. अगर समझ लो ये ट्रेडिशनली इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स थे, उसमें भी अगर अपने दूसरे 2, 4, 5 गोल्ड और आ जाते तो क्या होता. ये तो 107 मेडल आए हैं, हमारे 665 खिलाड़ी गए थे, मतलब हर छठा खिलाड़ी एक मेडल जीता है. एब्सोल्युटली. हाँ, टीम स्पोर्ट्स में काफी गोल जीते हैं. See, you have to look at the sporting culture and you have to develop that culture. And that comes first with the confidence that the government will provide whatever is required. ठीक है सर. और दूसरी बात ये भी होती है ना कि अरविंद जी, एक कमेंट आपका, तो फिर जाहिर सी बात है वो खिलाड़ी क्यों नहीं वोट करेगा. तो वो खिलाड़ी क्यों नहीं कहेगा कि ठीक है मैं इसके वापस आ जाता हूँ. वो गांव है, वो गांव जो प्रेरित होता है, गांव का नक्शा बदल जाता है जब वो पदक जीत करके आता है. तमाम चीज़ें, मैं नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं ये जो सम्मान है ये सब चीज़ है सिर्फ वोट के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा शो जो है वो क्योंकि हम इलेक्शन से रिलेटेड करते हैं, बट दिस इज नॉट इलेक्शन रिलेटेड थिंग. लेकिन एक इकोसिस्टम तो डेवलप होता है ना. जब आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी के रिटर्न में इफ़ यू आर ए वोटर, वो वोट तो आपको दे ही सकता है ना. अरविंद जी, देखिए, खेल के बारे में नज़रिया सरकार का बदला है और ये 2-3 चीज़ों से प्रूव होता है. मेडल टैली एक चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है कि टीम इवेंट में हम जीत रहे हैं कि इंडिविजुअल इवेंट में जीत रहे हैं. इंडिविजुअल इवेंट की जीत का मतलब मोटे तौर पे ये माना जाता है कि वो खिलाड़ी के टैलेंट का है. अगर टीमें जीतने लगती हैं तो इसका मतलब है कि जो कल्चर की बात कही जा रही है, जो सिस्टम की बात कही जा रही है, वो काम बेहतर कर रहा है. अभी तक हम ये चीज़ सिर्फ क्रिकेट में देखते थे कि क्रिकेट में बाजार भी उतर गया सपोर्ट में, क्रिकेट में सिस्टम भी एक बन गया है, काफ़ी मजबूत बन गया है. बाकी चीज़ों में हॉकी की हालत, आज हॉकी की जीत पर अभी जफर बैठे हुए हैं यहाँ, वो बोलेंगे कि अगर उड़ीसा सरकार ने मदद नहीं की होती मेल फीमेल दोनों टीमों के लिए तो हॉकी के प्लेयर्स की क्या दुर्गति होने लगी. तो इसलिए इंडिविजुअल प्लेयर्स के परफॉर्मेंस वाले खेलों की बात आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. उसको अभी अगर टीम जीतने लगी है और कुल मिला के सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं तो ये निश्चित रूप से सरकार की पॉलिसीज का मामला है, बजट बढ़ाने का मामला है. लेकिन सिस्टम, मैं कहूँगा कि अभी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है. छोटे लेवल से प्लेयर्स को कैसे उठाएं, कैसे चुनें, क्योंकि स्कूल के प्लेयर्स से यहाँ दिल्ली में ये कहानी आती है कि उनसे बर्तन मंजवाया जाता है और उनसे पर्स में पूछा लगवाया जाता है कुश्ती वालों. तो नीचे के सिस्टम, खेलने की जगह कितनी कम हो गई है. आप शहरों का छोड़ दीजिए, छोटी जगहों पे भी मैं कहूँ, कस्बों में भी अब खेलने की जगह धीरे धीरे सब. सर तभी ये तो मेरे ख्याल से जो 3 गुना बजट को जो बढ़ाया गया खेलो इंडिया, और उसको गांव तक का खेलो इंडिया और देहात तक का खेलो इंडिया और कहां तक पहुंचाया गया, मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी. शायद जफर सर तभी लिए इसे कहते हैं कि सरकार का विजन ये नहीं था कि वो कि खेलों के प्रति जो है, खेलों को बढ़ावा देना एक होता है, सब कहते रहे कि हम खेलों को बढ़ावा देते हैं और खिलाड़ी देश का मान होता है. दूसरा ये होता है कि स्पोर्टिंग कल्चर, आपको लगता है कि स्पोर्टिंग कल्चर एज ए पॉलिसी उसमें कितना ये शिफ्ट है, इस तरह का सिस्टम. जफर जी. जी, मैं ज़रूर इस बात पे कहूँगा कि स्पोर्टिंग कल्चर किसको कहते हैं. मतलब जनता अगर ब्रॉन्ज मेडल भी जीत रहे हैं आजकल तो जनता को में यानी खुशहाली है, मतलब जनता खुश है कि ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने जीता है, मेडल जीता है हिंदुस्तान के लिए.
मैं ये जरूर कहूंगा कि जब हिंदुस्तान 68 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था तो सब लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे, और इवन 72 म्यूनिख ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता हम लोगों ने, हिंदुस्तान की टीम ने हॉकी के। तो हम लोग छुपा के अपना यानी फेस बदल लेते थे कि भाई नहीं कौन इस पे तो लोग नाराज होंगे। तो वो जो सिस्टम चेंज हुआ है कि आज हिंदुस्तान का नागरिक समझता है कि हाँ खेलों में भी यानी बड़ी मेहनत चाहिए, और कोई भी खिलाड़ी अगर पदक जीतता है या पार्टिसिपेट करता है तो उसकी यानी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ जाना चाहिए। तो वो बहुत बड़ा चेंज आया, विच इज व्हाट वी कॉल इट एज ए स्पोर्टिंग कल्चर। अगर आप दुनिया के अन्य देशों में अगर पूछेंगे तो सिर्फ वो अगर ये पता लग जाए कि ओलंपिक प्लेयर है ये या ओलंपिक्स में खेल चुका है तो द पीपल वांट टू टॉक टू देम, और वो छूते हैं। यानी आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ व्हेन आई हैड गॉन टू अमेरिका, जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट और मेडलिस्ट है ओलंपिक्स के, बट समबडी टोल्ड someone के भाई he is also a person who has won the gold medal in the Olympic Games or he took part in the Olympic Games, तो उनको बहुत आश्चर्य रहता है, और फिर वो मिलने की ख्वाहिश और फोटोग्राफ खींचने की ख्वाहिश रखते हैं और छूते हैं इंसान को कि यार किस मिट्टी का ये बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंस खेल की बहुत है, और मैं समझता हूँ कि सरकार इसमें पीछे नहीं हट रही है, और उन्होंने जिस तरीके से उड़ीसा सरकार ने भी हॉकी को जिस तरीके से फाइनेंशियल एड दिया है वो तो अनबिलीवेबल है। स्टिल आई वुड से कि वी शुड सैल्यूट टू देम। और जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो उन्होंने भी अभी देखिए सबसे पहले 5 लाख रुपया हर प्लेयर को दिया, और वो जो लोकल है उड़ीसा के उनको 1.5 करोड़ रुपया देने का वादा किया है, और वो हर साल उनका बजट है जो हॉकी इंडिया को देते हैं, जिससे कि जितनी भी हॉकी इंडिया स्कीम चलाती है उन्हीं के पैसे से चलाती है, और सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एड है वो भी आता है हॉकी इंडिया के लिए। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि स्टेट शुड आल्सो हेल्प साइमल्टेनियसली इन एवरी स्पोर्ट्स, तो उससे और बढ़ावा मिलेगा। और जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ज़रूर इसमें तब्दीली आई है। इसमें अगर आप देखेंगे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी जो एक बहुत बड़ा यानी जो चमत्कार हुआ है कि एक खिलाड़ी पीटी उषा को उनका अध्यक्ष बनाया गया है, तो जो हॉकी इंडिया में भी दिलीप टर्की को बनाया गया, तो मैं समझता हूँ खिलाड़ियों का आना, क्योंकि उनको एक समझ है खेल को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, हाउ टू प्रोग्रेस एट लोअर लेवल, ग्रास रूट पे कैसे दिया जाता है। जैसे हॉकी इंडिया खुद उसको जो खेलो इंडिया की जो स्कीमें हैं वो सब लागू हो रही हैं, और हर स्टेज पे लागू हो रही है, चाहे एग्जाम चल रहे हो बच्चे के नहीं चल रहे हो, बट स्पोर्ट्स इज बीइंग प्लेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। तो वो बहुत अच्छा एक कल्चर डेवलप हो रहा है। आई एम श्योर के इंडिया वुड शो अ बेटर रिजल्ट इन द कमिंग ओलंपिक गेम्स, बिकॉज वो पेरिस का बहुत 2024 का बहुत करीब मामला है, मे बी 8-9 months टू गो। और ये ज़रूर कहूँगा कि जो एशियाड का जो होता है स्टैंडर्ड, ओलंपिक के स्टैंडर्ड्स में फ़र्क होता है, उस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ का हर्डल जो है वो नीचे होता है। ओलंपिक्स का हर्डल जो है काफ़ी, यू हैव टू जंप हाई, देन यू विल बी एबल टू गेट मेडल्स देयर ऑल्सो। सर उम्मीद करते हैं, मतलब जिस तरीके से रिकॉर्ड हमने यहाँ तोड़े हैं तो वो रिकॉर्ड जो है ओलंपिक में भी टूटने वाले हैं, पेरिस में भी टूटने वाले हैं। ये खिलाड़ी जो है वो प्रॉमिस करके जाते हैं, और वो करे भी क्यों ना, वो छोटी सी जगह से आता है, उसका ऐसा सम्मान इस तरीके से मान कि वो देश का मान है। जैसे खुद ज़फ़र सर ने कहा कि ऐसे लोग मिलते हैं, लोग छूना चाहते हैं और उसके बाद उसकी रिकॉग्निशन इस तरीके से होती है, तो जाहिर सी बात है वो क्यों नहीं खेलेगा देश के लिए, वो क्यों नहीं खेलेगा। उसको मालूम है कि अब मेरे पीछे जो है एक इकोसिस्टम खड़ा है, मेरे पीछे वो सरकार खड़ी है जो कि ये काम कर रही है। कुछ और खिलाड़ी जो कि कल उस इवेंट का पार्ट थे, वो खिलाड़ी किस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आई सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा कि इस बार हमें एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात थी, और इस बार अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत सालों से हम लोग वेट कर रहे थे, और थैंक्स टू आवर पीएम एंड साई स्पोर्ट्स जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और आई थिंक हमारी मैन और वीमेन टीम दोनों बहुत ही थैंकफुल है ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और आई फील यही समय है, सही समय है। आज हम
मोदी सर से मिले और हमेशा यही रहता है कि मेडल आएगा और उसके बाद सर से मिलने का मौका मिलेगा। वो हम सब के लिए एक बहुत मोटिवेशनल, हमेशा उनकी स्पीच है कि इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और भी अच्छा करने का दिल करता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर करेंगे। और स्पेशली जो हमारे यंग एथलीट्स हैं या फिर जो इस बार जैसे जिनका मेडल नहीं आया, उनको भी लेके वो जितने मोटिवेट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उससे किसी को भी गिव अप करने का मन नहीं करता कि हाँ इस बार नहीं अगली बार सही। तो वो एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है और फैमिली भी हमेशा इस चीज़ में बहुत खुश होती है कि जिस देश में प्रधानमंत्री सर अपने एथलीट्स को इतना मोटिवेट करते हैं या उनके हर जो भी एक डिमांड होती है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू हमारी पूरी की जाती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो अच्छे आने ही हैं। यही समय है, सही समय है, नारी शक्ति का अनमोल समय है। गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है क्योंकि मोस्टली हमारे साई में कैंप चल रहे हैं और जो भी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पोर्ट्समैन के लिए कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और ग्राउंड अच्छी मिले। तो बहुत खुश हैं और जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट होता है, इवेंट होता है, उससे पहले बात करते हैं एंड देन सभी एथलीट्स को बुलाते हैं और पर्सनली बात करते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ। तो एक अच्छा मोटिवेशन है प्लेयर्स के लिए। यही समय है, सही समय है। Whenever we go for major events like Olympics, Asian Games or Commonwealth Games, he's always there to support us. He make phone calls to us. He encourages us, especially in last Olympics when we lost in the semi-finals. He personally called up us and he said, "Don't worry about that. The entire country is with you, and we are supporting you. Just don't worry about the result. Just focus on the next match." So it's an inspiring thing because a Prime Minister himself making an effort to call you and supporting you. That is what every sports person likes. It's not about the money what we are getting. It's all about the support from the country. जफर सर, एक बड़ी अच्छी बात बोली अभी एक फेलो स्पोर्ट्स पर्सन ने कि ऐसा है कि इट्स नॉट जस्ट द मनी, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जो सम्मान हमें जो है मिलता है और जो पीएम जो है वक्त निकालते हैं, जो मिलते हैं, उससे बड़ी चीज़, उससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से उसी ताकत के साथ शायद वो अगर खिलाड़ी खेलता है तो उसको मालूम रहता है ना कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे भेजा किसने है और मुझे रिसीव कौन करेगा। नहीं, वो बिल्कुल आपने सही बात कही है और मैं समझता हूँ कि देखिए हम उस ज़माने के हैं जिसमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। खेलना ही देश के लिए बहुत बड़ा यानी हमारे लिए एक मौका था और हिंदुस्तान के लिए खेलना ही मोटिवेशन की बात होती है और हर खिलाड़ी जो है वो चाहता है कि जी जान से खेले, अपने देश के लिए खेले और वो एकजुट होके खेलता है। अगर हारता है भी तो जीतने की कोशिश करता है। ये स्पोर्ट्स दिखाता है यानी साइकोलॉजिकली वन हैज़ टू बी वेरी फिट मेंटली एंड फिजिकली। अगर आप हार भी रहे हैं तो जीतने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी खुद बात करते हैं, वही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ये नहीं कि मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, मगर ये मैंने कभी पिछले 40 साल में इतना इन्वॉल्वमेंट किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ही इज टोटली विद द स्पोर्ट्स पर्सन और खुद बात करते हैं तो नेचुरली आपने देखा होगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसकी कि अगर आपको गाड़ी सिर्फ चलानी होती है तो एक चाबी की ज़रूरत होती है और हर पार्ट हिलने लगता है यानी चलने लगता है। तो व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन कि ही हैज़ स्टार्टेड द की ऑफ ए कार। तो स्पोर्ट्स का यानी एक वो जो उन्होंने स्टार्ट किया है तो जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान इन्वॉल्व हो गया है कि हम जब प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे तो हर नोक एंड कॉर्नर पे ये स्पोर्ट्स की चर्चा भी है, स्पोर्ट्स का माहौल बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट खुद में है और मैं समझता हूँ कि इस मेहनत का या जो भी सरकार कर रही है उसका ज़रूर आने वाले सालों में और अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक और लास्ट कमेंट उसके बाद जो मैं बाकी और पॉलिटिकल स्टोरीज पे जाऊंगा कि जैसे ठीक है, एक तरफ ये होता है, हो सकता है इसका एक क्रिटिसिज्म भी होता हो यहाँ पर जफर भाई कि नहीं ठीक है इवेंट बना दिया बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा है कि खिलाड़ी है, अल्टीमेटली वो वोटर तो है ही है, वो अगर गांव जाता है तो उसको भी इफेक्ट होता है कि देखिए मेरे से पीएम मिले और फिर उसके बाद जो है ये वोटिंग सिस्टम में भी तब्दील होगा। भाई अगर उसका सम्मान हुआ, उसको देख करके 10 भी अगर प्रोत्साहित हुए और उन्होंने भी खेलना शुरू किया और इसको ही अब मैं कहूँ कि अगर वो सरकार के खाते में एज ए वोट भी चला गया तो उसमें बुराई क्या है? मैं जस्ट एज ए इकोसिस्टम की बात भी करूँ तो
बुराई बुराई की तो कोई बात ही नहीं करी है। एक तो वी आर टॉकिंग ऑफ सिस्टम, कि जो सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है सरकार की तरफ से कि खेलो इंडिया है या पैसा उसके अंदर यानी पंप किया जा रहा है, तो वो एक कंट्री के लिए है, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। ये पूरा कंट्री के सम्मान की बात है कि भाई हिंदुस्तान का आज चौथा स्थान आया, 107 मेडल जीते हैं, जो पिछले मर्तबा एशियाड में तो 70 मेडल जीते। तो इतना आसान नहीं कि आप जो है उसका आप जंप इतना कर सकते हैं, इट नेवर हैपेंस। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर नेचुरली के सरकार से जब आदमी खुश होता है तो सरकार को ही वोट देता है, और चाहता भी है कि वोट उसको दिया जाए, क्योंकि अगर कोई काम करता है अच्छा तो ज़रूर मिलना चाहिए उसको, अगर नहीं काम कोई करता तो नहीं देना चाहिए। तो वही एक सिस्टम है कि अगर सरकार काम कर रही है एक खास मकसद से कि हाँ भाई हमारा हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा, तो ज़रूर उसमें हिंदुस्तान के लोग उसको चाहेंगे कि हाँ, जो भी स्पोर्ट्स से लगाव रखते हैं वो चाहेंगे कि हाँ ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है एंड वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इट वाज रियली एन ऑनर। और हिमांशु जी और अरविंद जी हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल हमारा ये शो है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आज मैंने इस पहली इस स्टोरी को जो है, क्योंकि पॉजिटिविटी इकोसिस्टम ये भी, क्योंकि खिलाड़ी और उसकी पॉजिटिविटी, इसलिए डिस्कस करना इसका एक पार्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया जफर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।